तीन ओहदे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बलूचिस्तान का सीएम, और दोनों जमातें हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये तीनों ओहदे लेने की कोशिश कर सकती हैं और हासिल भी कर सकती हैं। ये दोनों तकसीमों करेंगी या कोई एक जमात लेगी, क्या होगा? देखिए शाहजेब साहब, तज्जिया जो है वो ये है कि पीपल्स पार्टी बहुत जबरदस्त तरीके से नेगोशिएट करेगी, निचोड़ देगी। और अगर मैं ये कहूं कि अगर वो प्राइम मिनिस्टरशिप की तरफ भी जा सकते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन जाएंगे नहीं, ये मेरा तज्जिया है। बाकी उनकी पार्टी की मर्जी है, लेकिन शॉर्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप वो सब कुछ निचोड़ लेंगे। और ये बात बाउड साहब, ये तज्जिया नहीं हो सकता, ये इन्फॉर्मेशन तो हो सकती है, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर मिलेगा तो तज्जिया कैसे हो सकता है कि वो नहीं लेंगे? इन्फॉर्मेशन ही हो सकती है कि वो नहीं लेंगे। देखिए मैं तो वो बात कर रहा हूं, मेरी उनसे साहब से जो मीटिंग्स हुई उसके हिसाब से नहीं बताई, नेचुरली वो को चेयरमैन है, बट जो मुझे समझ में आई उससे मुझे लगता ये है कि ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट प्लेयर पॉलिटिकल चेस बोर्ड के, तो उस हिसाब से वो लेने की पोजीशन में भी आ सकते हैं। इसको आप बिल्कुल माइनस ही कर सकते हैं, बिकॉज पीटीआई फील्ड पे नहीं है, लेकिन वो फिर की शॉर्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ही थे। जी फैसल साहब, शहजाद इकबाल बात कर रहा हूँ। ये बताइएगा कि क्या ये फैसला हो चुका है कि कराची में जो सीटें जीती जाएंगी वो अवाम के मैंडेट से नहीं जीती जाएंगी और हस्बे ज़रूरत वो दी जाएंगी? क्योंकि लास्ट इलेक्शन में भी ये देखा कि कराची का नतीजा आखिर में आया, उस वक्त पीटीआई पे इल्ज़ाम लगा कि पीटीआई को 14 सीटों की ज़रूरत थी ताकि वो 115-116 तक पहुंचे, तो उनको दिलवा दी गई। और अभी ये कहा जा रहा है कि हस्बे ज़रूरत कोalition पूरी करने के लिए एमक्यूएम को इतनी सीटें दे दी गई हैं, क्योंकि बाज़ लोग तो ये कह रहे हैं कि जो 15 सीटें एमक्यूएम जीती है उसमें बाज़ जगह पर तो वो दूसरे या तीसरे नंबर पर भी नहीं थे। तो क्या अब यही फैसला हुआ है कि कराची की सीटें जो है वो हस्बे ज़रूरत तकसीम की जाएंगी? शहजाद इकबाल साहब, देखिए जब हस्बे हाल और हस्बे जरूरत 6 को 9 पढ़ लिया जाता है और 9 को 6 कर दिया जाता है हमारे अदालती निजाम के अंदर, तो ये भी हस्बे जरूरत, हस्बे हाल और हस्बे मजबूरी सब चीजें होती हैं। यहाँ मुर्दे का वोट डलता है और उसी पे जीता जाता है और उसका फैसला 5 साल बाद आता है, और उसके अंदर सस्पेंस भी क्रिएट हो जाता है, महफूज भी हो जाता है। कभी वो महफूज 8 महीने तक चलता है, कभी वो 8 घंटे चलता है, कभी 8 दिन चलता है। जितनी लाइमलाइट और टिकर्स और ब्रेकिंग चलती है उस हिसाब से ग्राउंड ये सूरत नजर आ रही थी कि एमक्यूएम जो है 15 नशिस्तें कराची से जी जाएगी या 16 नशिस्तें जी जाएगी? देखिए मैं आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि अगर वो 22 में से 24 भी ले जाते। मगर फिर आपने कहा 6 को 9, 9 को 6 पढ़ लिया जाता है। एक और जमात थी जो 69 को 99 पढ़ना चाह रही थी ताकि थोड़ा करीब मेजोरिटी में चली जाए, फिर उनके लिए क्यों नहीं हुआ जब एक एमक्यूएम 22 में से 24 ले सकती है? देखिए शाहजेब साहब, इसका सवाल का जवाब तो मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड ही दे सकता हूँ। ऑन द रिकॉर्ड क्यों नहीं दे सकते? ऐसी क्या बात है, आप तो खुल के बात करते हैं। फैसल ने मैक्सिमम चीजें ऑन द रिकॉर्ड बता दी, इससे ज्यादा और क्या जरूरत है? एक चीज मैं शायद पूछना चाह रही हूँ वादा साहब, मैं अहमद सरफराज बात कर रही हूँ। आपने कल भी ये बात कही थी कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब खुद प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो फिर ये हुकूमत ज्यादा देर नहीं चलेगी, 6-8 महीने इस तरह की बात की है। अगर वो बने ही वजीर आजम सिर्फ 6-8 महीने के लिए खुद से कि मैं 6-8 महीने के बाद मैं जो है हट जाऊंगा और फिर उसके बाद जो है शहबाज शरीफ साहब आ जाएं, तो फिर कितनी देर हुकूमत चलेगी? देखिए नवाज शरीफ साहब आ जाए, ये बिल्कुल एक प्रपोजल ऑन द कार्ड्स है कि उनकी तबीयत खराब की वजह से या उम्र के तकाजे के तहत वो 1-2 महीने के लिए एक जिद के तहत आ जाए, लेकिन ये जरूर ऑन द कार्ड जरूर है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे आते हैं तो कुंडली जो है वो सीएम की बेटी की नहीं बनती है। अगर बेटी सीएम आती है तो वालिद की नहीं बनती। अब ये तो कुंडली का खेल है ना, तो कुंडली का खेल तो मेरे आपसे बाहर है।